नाज़रीन, एक इंतहाई अहम 3 रोज़ा दौरा और वो है ईरानी सदर का। इब्राहिम रईसी साहब इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वो आज पहुँचे, उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उन्हें, और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई। और फिर हमने देखा कि वफूद की सतह पर न सिर्फ बातचीत हुई बल्कि जो MOUs हैं, मुआहदात हैं, उन पर भी साइन किए गए। अब लाहौर भी आना है ईरानी सदर ने, फिर उसके बाद वो कराची का भी दौरा करेंगे और जैसे जैसे जिस शहर में वो जाएंगे वहाँ पर आम तातील का पहले से ऐलान कर दिया गया है। ये दौरा कितना अहम है, इस पर जो है वो हम शामी साहब से बात करते हैं। शामी साहब, हसन रूहानी साहब ने मार्च 2016 में जब दौरा किया था तो उस वक्त वो 14 साल के बाद आने वाले पहले ईरानी प्रेसिडेंट थे और उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब थे। लेकिन वो दौरा हमने देखा था कि वो बिल्कुल दब गया था। वजह ये थी कि वो कुलभूषण यादव का मसला उस वक्त एकदम से सामने आ गया था। लेकिन ये बड़ा हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा दौरा अब तक चल रहा है, अहलिया भी साथ है उनके। दौरा जो था, क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान एक तबादला हुआ ड्रोन्स का, मिसाइल्स का, तो उससे ये दौरा जो था इस पर भी उसके कुछ साए पड़े। तो बात यह है कि दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जो इस्लामी जमहूरिया है। मुसलमान मुल्क तो बहुत है ना, जमहूरी इस्लामी ईरान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हाँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये दुनिया का सबसे पहला मुल्क था जो इस्लामी भी था और जमहूरी भी था, जिसने अपना नाम, जब हमारा दस्तूर बना तो हमारा नाम हमने तजवीज़ किया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिल्कुल। और उसके बाद जब ईरान में इनकलाब आया, इमाम आयतुल्लाह ख़मीनी उसको लीड कर रहे थे और 79 में हमने वहाँ जाके उनका घर भी देखा है, मस्कन भी देखा है। अच्छा। एक छोटा सा क्वार्टर समझें आप, 2-3 मरले का बिल्कुल मकान। ऐसे ही है। तो जहाँ में जौहर अगर कोई आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है, तवंगरी से नहीं। वाह। तो बहरहाल इमाम ख़मीनी ने एक दुनिया बदल दी। तो इस्लामी जमहूरिया ईरान, यानी जमहूरियत भी है और इस्लाम भी है। और ये जो ईरानी सदर तशरीफ़ लाए इब्राहिम रईसी जी, एक बड़े यानी सिक्का बंद आलिम दीन है, बहुत इनकी यानी तालीम है आला और तरबियत है। मशहद में पैदा हुए और इमाम रज़ा की औलाद में से हैं, बल्कि हुसैनी सैयद हैं। अच्छा, अब बात यह है कि एक लंबा कैरियर है इनका, लंबी स्ट्रगल है। ये प्रोसिक्यूटर भी रहे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी रहे, जज भी रहे, डिप्टी चीफ जस्टिस भी रहे, चीफ जस्टिस भी रहे। और उसके बाद इन्होंने ईरान में सदारती इंतखाब भी लड़ा। मेरा ख्याल दूसरी बार लड़ा है इन्होंने। अच्छा, मुझे याद नहीं, लेकिन ये बने पहली दफ़ा। हाँ जी, पहली दफ़ा। तो बहरहाल एक बड़े ही मुमताज़ शख्सियत हैं और जो हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनई के बहुत करीब हैं। हाँ जी। और ईरान जो है वो इनकी क़यादत में बहरहाल आगे बढ़ रहा है और उसने अपना लक्ष्य बनाया है। आप देखें, इस वक्त ईरान जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ वो खड़ा है और अवाम की सतह पर, डंके की चोट पे, अवाम की सतह पे जो पजीराई ईरान की है, हिमायत बिल्कुल, वो किसी दूसरे मुल्क की नहीं है। तो शिया हों, सुन्नी हों, सब जो है ईरान की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। ईरान ने उन्हें एक वलवला ताज़ा दिया है। तो अब तशरीफ़ लाए यहाँ। अच्छा, ये भी अब आज ईरानी सफारत खाना जो है उसने उनके एजाज़ में अशाइये का एहतमाम कर रखा था इस्लामाबाद में। अच्छा, तो उसमें हमें भी दावत थी। ठीक, लेकिन आप अब वो ऐसा हुआ कि मैं तो घर से रवाना होने वाला था। अच्छा, तो इत्तला आई कि वो मनसूख हो गया है। अच्छा, उनकी जो सरकारी मसरूफियात ऐसी हैं कि उसमें वो जो अशाइया था जो उन्होंने यहाँ के लोगों से, अहले सहाफ़त से, अहले दानिश से,
मुलाकात नहीं करनी। अहले सियासत से मिलने के लिए रखा था, वो अशाया मुनक़िद ना हो सका। और देखिए ईरान जो है ना, ईरान के जो लोग यहाँ सफ़ीर होके आते हैं, जो कौंसल जनरल आते हैं, वो भी बड़े दानिश्वर होते हैं। काबिल। और यहाँ जब ईरान के लोग आते हैं, ईरान के रोमा आते हैं, तो उनकी बड़ी कोशिश होती है कि वो यूनिवर्सिटी जाएं, वो तालिब इल्मों से मिलें, वो अखबार नवीसों से मिलें, ताकि अवाम से अवाम का रब्ता मुअस्सर हो। बहरहाल मुझे तो अफसोस हुआ, इससे पहले खामनाई आए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा। और इमाम खुमैनी को तो हमने नहीं देखा, लेकिन उनके घर की ज़ियारत की है। तो बहरहाल लेकिन फ़र्क आपने देखा शाहीन साहब, एक वो तेहरान में जो महल था शाह ईरान का, वो भी हमने देखा है जाके, तो वो तो देखें जाहो जलाल, कितना लंबा आप गाड़ी में अंदर जाते हैं। लेकिन ये जो एक यानी कि जो इनकलाबी ईरान लाने वाले लोग थे, वो कितनी सादा ज़िंदगी, या उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो अब महमूद अहमदीनेजाद हों या अब हों। बात यह है ना, बात यह कि जहाँ में कह इकबाल ने कि जहाँ में नाने शईर पर है मदार क़ुव्वत हैदरी, जौ की रोटी पर जो ताकत है हैदर की, उसका इन्हिसार है। क्या बात है। तो बात यह है कि जो कौमें और जो लीडर जो हैं बड़े होते हैं, वो जायदादें नहीं बनाते हैं, सादगी इख्तियार। वो अपने अंबार दौलत के इकट्ठे नहीं करते, वो अपने असूलों के साथ जुड़ते हैं और कौमों को नई ज़िंदगी देते हैं। आज कायदे आज़म को हम इसलिए याद करते हैं, कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, कोई मुरब्बे छोड़ के गए हैं। और गांधी जी को इसलिए याद करते हैं, कहाँ, कुटिया में ज़िंदगी गुजार दी ना, हरिजन, अल्लाह के बेटे, उनको खुदा के बेटे बनाए। लिबास देखो तो क्या, वो एक अछूत चादर सी ओढ़ी हुई, उनके दरमियान ज़िंदगी गुजार दी। तो इस तरह ईरान के रहनुमा है। और फिर हमारे देखे खान लियाकत अली खान, हजारों मुरब्बे ज़मीन छोड़ी, यहाँ आ गए, कोई क्लेम ही दाखिल नहीं किया। और अब उनकी पोती जो है, और उनके पोते पड़पोते फिरते हैं कि भाई हमारी कोई ज़मीन ही मिल जाए, कोई हमारा कोई क्लेम ही उसकी सुनवाई हो जाए। बिल्कुल। यहाँ लाहौर शहर में ये तमाशे हैं। बहरहाल तो ईरान की लीडरशिप जो है, वो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जो है उसको मुत्तहिद भी कर रही है और उसके जज्बात की तर्जमानी भी कर रही। और अभी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और चीन की कोशिश से मामला तय हो गए हैं। तो अब वो वहाँ आए हैं, अब हमने MOU साइन किए हैं। इससे पहले जब जरदारी साहब पहले सदर बने थे जी, तो उनके साथ हम गए थे सरहद पर, ईरान में भी गए थे ना। अच्छा। और वहाँ जो मुआहदा हुआ था गैस पाइपलाइन वाला, अब वो गैस अब तक सप्लाई नहीं हो सकी। ईरान ने तो अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा दी। बिल्कुल। हमने वो जो बैनुल अक़वामी सैंक्शंस है उसके डर से नहीं, उनके उसकी मजबूरी से अभी तक मुकम्मल नहीं कर सके। अब ये जो दौरा है शामी साहब, इसमें चलें, एक तो ये हो गया, अब उसमें भी बड़ी MOUs हुए हैं साइन। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि सरहदी इलाकों में बिजनेस होना चाहिए, तजारत होनी चाहिए, इकोनॉमिक जोन और खुद इब्राहिम साहब ने भी कहा है कि भाई 10 अरब डॉलर तक पाकिस्तान और ईरान की तजारत बढ़े। लेकिन अब ये अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत निकल आए कि ये MOUs इन पर अमल भी हो सके। देखिए अब आप देख लें कि अगर हम ईरान से तेल लें, ईरान से गैस लें, तो सस्ती भी पड़ेगी। और इस वक्त हम मरे जा रहे हैं एनर्जी के हाथों। एग्जैक्टली, हर महीने बिल दे के दोबारा कोई रास्ता निकालना होगा इस पर। शामी साहब जो जाहिर है, एक तो ये हो गया, चलें जी ठीक है, मुझे यकीन है कि शायद कल जब आएंगे लाहौर में, हो सकता है कि आपकी शायद मुलाकात हो जाएगी गवर्नर हाउस में। हो सकता है, वल्लाहु आलम। यहाँ के इख्तियार के ऐवान जो हैं वो तो दीवारें खड़ी करके बैठते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मगर यहाँ तो अभी तक तो यही है। मैंने सुना था कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी भी आना चाहते थे। अच्छा। और अब ये भी है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे शायद, आप देखते हैं। बहरहाल चश्मे मा रोशन दिले मा शाद, एग्जैक्टली, उनके आने से हमें फरहत हुई है और उनके आने को हम बाइस बरकत समझते हैं, तो इसलिए उनकी राह में आके बचा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा शामी साहब, अब ये जो दौरा है, ज़ाहिर है इस पर मुख्तलिफ ममालिक की भी निगाहें हैं, ठीक है, अमेरिका भी इसको देख रहा होगा। अमेरिका, हम भी अमेरिका को देख रहे हैं।
अच्छा नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर कोई दबाव किसी किस्म का, क्योंकि जाहिर है देखें ना, ईरान दबाव क्या होना है? भाई हम आज़ाद मुल्क हैं, मगर हमने कौन सा कोई वो कर रहे हैं, हम ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे। हम तो दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। हरकतें तो गजा में हो रही हैं और $50 बिलियन अमेरिका ने देने का ऐलान किया गजा को। नस्ल कुशी हो रही है, मुसलमानों को कत्लेआम हो रहा है और उसको $50 अरब उसके पीछे अमेरिका खड़ा हो गया। और आप बताइए, ये इंसानी हकूक की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए। तो गजा जो है, यानी क्या उन क़यामत बीत रही है और क्या वहाँ खून नाहक बह रहा है। एक डेवलपमेंट हुई और वहाँ पर। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसकी करारदाद जो है पौतले रोक दी गई और जंगबंदी नहीं हो सकती। लेकिन एक डेवलपमेंट हुई आज वो गजा से मुतालिक, इसराइल के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था उन्होंने कहा कि जी मैं जिम्मेदार हूँ उसका। बारह ठीक, वो तो दे दिया, अच्छी बात है, जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये हमारे यहाँ तो कोई जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करता। यहाँ तो कुछ हो जाए। ये भी तो देखें, वो अगरचे यहूदी हैं, हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन रवायत तो अच्छी कायम की ना कि भाई अगर अटैक हुआ है हमास का और वो उसको पेशबंदी नहीं कर सके, उसकी खबर उनको नहीं हो सकी, इंटेलिजेंस फेलियर है, हाँ फेलोर है, तो उसका इस्तीफा दिया, अच्छी बात है। टाइम हम भी लग काश हमारे यहाँ भी ये रवायत कायम हो कि जो लोग अपने फराज मनसबी अदा नहीं कर पाते वो इस्तीफा देने की रवायत डाले। या तो चिमट के बैठ जाते हैं, कुर्सी के लिए हंगामा करते हैं और पता नहीं क्या क्या हमारी नींदें हराम कर देते हैं।